Hello guys, good evening and welcome back to my channel, and this is Triumph Daytona, and this came for a remap, and now this bike is already running on Aero. I think the slip-on Aero stage 1 remap, but we have removed the what's it called, servo motor, and now the check engine light has popped up, and the client has installed a free flow exhaust along with the, and in future he's going to install a complete system. And I would like to share one thing with you all. जो लोग लाइक मुझे 4 फ़ोन कॉल आ चुके हैं पूरे इंडिया में से, जिन्होंने अपने ट्रायम्फ का डेटोना का ECU फूक लिया, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए एक मैं फ्री में एक एडवाइस दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग बैटरी चार्जर लगा के काम करते हैं, ठीक है ना, वी डोंट नीड बैटरी चार्जर, वी नीड अ बैटरी स्टेबलाइजर, ठीक है ना। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज बैटरी चार्जर क्या होता है, 14 to 15 वोल्ट शूट कर देता है, ठीक है ना। दैट्स एन ओवरकिल, वी डोंट वांट दैट। सो व्हाट आई हैव डन इज, दैट्स माई कार ओवर देयर, एंड उसका मैंने बैटरी निकाल के इसके साथ हुकअप कर दिया है, बिकॉज व्हाट इज गोइंग टू डू इज़ कि ये जो कार की बैटरी है ना, ये वोल्टेज नहीं ड्रॉप होने देगा, ठीक है। क्योंकि जो चार्जर है ना आपका, वो 14 वोल्ट मारता है, 14 वोल्ट, वी डोंट वांट दैट, ठीक है। वो ओवरकिल है, वो अपना लगा लो, अगर आपकी बाइक स्टार्ट है, ऑन है, देन इट्स फाइन, बट 14 वोल्ट पे कभी भी आपने ECM का काम नहीं करना, ठीक है ना। द रिकमेंडेड वोल्टेज इज 12.2 to 13.2 वोल्ट्स, ठीक है ना। इस रेंज में होनी चाहिए, मिनिमम 12.2 एंड मैक्सिमम 13.2, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी वोल्टेज, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, ये एक ट्यून ECU ऐप आती है अपने पास, ठीक है ना, ट्रायम्फ की बाइक्स का काम करने के लिए, ठीक है। दैट इज़ अ थर्ड पार्टी ऐप, इट्स फाइन फॉर बेसिक अडेप्टेशन। अगर आपने सर्विस रीसेट करना है, आपने लाइक चेक इंजन लाइट डिलीट करनी है, कुछ भी लाइक एरर कोड्स डिलीट करने हैं, बट आई डोंट रिकमेंड दैट ऐप फॉर फ्लैशिंग द ECU, ठीक है ना। फॉर फ्लैशिंग द ECU आई ऑलवेज यूज माई एलियन टेक टूल राइट ओवर देयर, दिस टूल हैज़ नेवर फेल्ड मी। क्या है ना, कुछ भाई लोग अभी है, वो भी मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी रखता हूँ। ये वैग का टूल है अपने पास, वैग की जितनी गाड़ियाँ, वॉक्सवैगन, स्कोडा, ऑडी एंड पोर्श, मैं इसी से कोडिंग करता हूँ, और ट्रायम्फ की बाइक भी इसी से कोड हो जाती है, ठीक है ना। बट क्या है ना यार, लेट मी पुट इट आउट देयर, ये दोनों है ब्लूटूथ डिवाइसेस। दिस इज आल्सो फ्रॉम ब्रांड, UK ब्रांड कॉल्ड लोनलैक, एंड दिस इज आल्सो फ्रॉम सेम ब्रांड, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ ब्लूटूथ के क्या ड्रॉबैक्स हैं अगर आप अपलोड करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीच में कोई कॉल आ गया, ठीक है, कुछ भी आपका लाइक मैसेज आ गया, माइक्रो सेकंड के लिए भी अगर आपका डाटा ब्रीच हो गया ना, या कुछ भी लगा लो इंटरप्ट हो गया, ठीक है ना, दैट्स इट, गेम ओवर। सेकंड, ब्लूटूथ डिवाइस का क्या डिसएडवांटेज है। सपोज करो कोई बगल में से गाड़ी जा रही है, ठीक है ना, आपके किसी नेबर की, कुछ भी पड़ोसी की, जिसके स्टीरियो के साथ आपका ब्लूटूथ डिवाइस पेयर्ड है, ठीक है ना। सो इट विल ट्राई टू कनेक्ट विद दैट डिवाइस, ठीक है ना, इन दैट मोमेंट, ठीक है ना, इट्स गोइंग टू ब्रेक द कनेक्शन और उलझ जाएगा काम बीच में, ठीक है ना। तो अगर ब्लूटूथ पे फिर भी अगर आपने ब्लूटूथ डिवाइस से, मैं देख रहा हूँ एक ग्रीन कलर का डिवाइस आता है, OBD लिंक, वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर आपने यूज़ करना भी है, सो आई रिकमेंड इज कि आप एक अलग से टैबलेट ले लो, डोंट यूज़ योर पर्सनल मोबाइल फॉर दैट टैबलेट, और वो टैबलेट सिर्फ आपके ब्लूटूथ डिवाइस से पेयर्ड होना चाहिए, दैट्स इट, उसमें कोई कॉलिंग कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, अगर आपने करना ही है ट्यून ECU ऐप यूज़ करना है, देन आई रिकमेंड USB डिवाइस, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत से फटाक करके, अभी क्या है, ब्लूटूथ से आप डाटा ट्रांसफ़र करोगे ना, 20-25 मिनट लग जाते हैं, इससे फटाक करके डाटा ट्रांसफ़र होता है। बस FTDI चिप होनी चाहिए, मेक श्योर, ठीक है ना। इन दोनों में है ये, इसमें भी चलो FTDI चिप मिल जाती है अपने को, ठीक है। तो माई पॉइंट इज़ कि नेवर एवर यूज़ ब्लूटूथ डिवाइस, ठीक है ना, उनको अवॉइड करो। अगर फिर भी यूज़ करना है ना, तो मेक श्योर कि आपका ब्लूटूथ डिवाइस इज़ नॉट पेयर्ड विद एनी अदर डिवाइस, एंड बैटरी स्टेबलाइजर, ठीक है ना। आप ऐसे बैटरी लगा सकते हो, ठीक है ना, इट वोंट लेट, क्योंकि कार की बैटरी बढ़िया है, 80 एम्प की ये बैटरी है, ठीक है ना, इट वोंट लेट वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो ये कुछ एक फ्री में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि 4 फ़ोन कॉल आ चुके हैं मुझे अभी इंडिया में से कि टोनी भाई मेरा ट्रायम्फ का ऐसे डेटोना का मैं ECM फ्लैश कर रहा था, बीच में 76-77% पे अटक गया और फेल हो गया, उस पर फेल दिखा दिया ट्यून ECU ऐप में, तो मैं क्या करूँ, ठीक है ना। एंड let me put it out there, if you cook your ECU and if you roast your ECU while doing some DIY shit, I will not assist you, ठीक है। इन बाइक्स का पहले ध्यान से काम करना पड़ता है, ठीक है ना, बिकॉज देयर इज़ नो रिकवरी आफ्टर दैट, ठीक है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो ये अभी हम फ्लैश कर रहे हैं, ठीक है ना, वे डूइंग स्टेज 2, ठीक है, विद फुल सिस्टम रीमैप, ठीक है। तो आई एम नॉट यूजिंग दोज अवेलेबल मैप्स, ठीक है ना, वो जो आता है ना फुल सिस्टम का, आई थिंक जो अपना ऐप के ट्रायम्फ की साइट्स पे आता है, ठीक है ना, आई एम नॉट डूइंग दैट, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिच होता है वो, ठीक है, एवरेज बिल्कुल ऐसी तैसी अपनी 6-7 की रह जाती है उस पर, ठीक है। तो आई एम नॉट डूइंग दैट, ठीक है ना, आई एम मेकिंग माई ओन मैप। तो ठीक है, इसमें करते हैं अपलोड अभी, लेट द ECU फ्लैश, थोड़ा टाइम लगता है बट इट्स ओके, देन आई विल पोस्ट यू द रिजल्ट।
टुडे अभी मॉर्निंग हो चुकी है, हम आए हैं बड़ोग। तो बाइक आई है पूरी पेल के ये, एंड इवन आई फेल्ड टू कीप अप। अपनी वो खड़ी है KTM RC 425 एंड तो आपको दिखाते हैं इसका अभी, एंड विल लेट यू नो। अपार्ट फ्रॉम दिस डिटोना आज के ग्रुप में एक खड़ी है ये BMW, ये भी हमने ट्यून की है। एंड these two generation Hayabusas, generation 3 Hayabusas, both of them stage 2 tuned by us, beautiful। तो इनका भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों जनरेशन 3 है, वो 22 मॉडल है, ये 23 वेरिएंट है, और दोनों का स्टेज 2 किया हुआ है, फुल डी कैट। और हालांकि एग्जॉस्ट इनमें रेप्लिका लगे हुए हैं, बट स्टिल जो है कैलिब्रेशन करने के लिए फ्री फ्लो एग्जॉस्ट चाहिए होता है, क्योंकि स्टॉक एग्जॉस्ट इसके बहुत भारी होते हैं, 7.5 8 किलो का एक मफलर होता है।